हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश बुक फर्स्ट हनीकॉम, जिसमें चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं हम। और इसके साथ में ये भी देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स पर क्रिएट किया गया ऑनलाइन टेस्ट कैसे अटेंड करें। तो आपके जो टीचर हैं वो आपको इस तरीके का एक मैसेज भेजते हैं ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करने के लिए, और उसमें ये एक लिंक दिया होता है। इस लिंक पर अपने को क्लिक करना होता है। ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल टीचर के द्वारा सेंड किया हुआ लिंक पर क्लिक करना होता है। तो ये टीचर ने, सपोज कीजिए टीचर ने आपको ये वाला लिंक भेजा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है और हम ऑनलाइन टेस्ट में एंटर कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर एंटर करते हैं और ये ले जाएगा गूगल फॉर्म से सर्विस पर ले जाएगा, और ये आपका टेस्ट बिगिन हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 क्वेश्चंस। चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चंस, और ये हैं आपके सीबीएसई क्लास 7 इंग्लिश बुक फर्स्ट हनीकॉम। बुक का नेम है हनीकॉम, और उसमें चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में दिए हुए सारे जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने सारे एमसीक्यूज देखने वाले हम। तो पूरा चैप्टर क्लियर होने वाले हैं आपका। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर के एमसीक्यूज आपको लर्न हो जाए, तो चैप्टर के एंड तक बने रहना है और अच्छे से इसको लर्न करना है, वॉच करना है वीडियो को। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास इन ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म। स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे हम, और नेक्स्ट वाला जो पेज ओपन होता है उसमें आपके 3 एंट्रीज़ हैं, नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देंगे और क्लास एंटर करेंगे क्लास 7, और सेक्शन अगर आप सेक्शन ए में हैं तो ए टाइप करेंगे, बी में हैं तो बी टाइप करेंगे। यहाँ पर आपका नेम, फुल नेम टाइप करना है ताकि टीचर को कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो और आपके मार्क्स आपको ही मिले। तो लेट्स बिगिन टुडेज टेस्ट। स्टार्ट क्विज। स्टार्ट क्विज पर अपने को क्लिक करना है। तो ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से अब ये सारे क्वेश्चंस लगभग 40+ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, और हर एक एमसीक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वो आंसर जो है क्यों हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, एज किंग जो था वो आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। बहुत सारे लोगों ने, बहुत वाइज मैन ने किंग को आंसर्स दिए थे 3 क्वेश्चंस के। वो किंग उन आंसर से सेटिस्फाइड क्यों नहीं था? दे वर डल, वो जो आंसर्स थे वो डल थे। नो, डल का मतलब होता है नीरस या सुस्त या स्लो। दे ऑल वर डिफरेंट, क्योंकि वो सारे जो आंसर्स दिए जा रहे हैं किंग को वो डिफरेंट थे। यस, हो सकता है ये आंसर। दे सर्व्ड नो पर्पज़, उनका कोई पर्पज़ नहीं था। दे वर लेंदी, नो। तो मोस्ट सुटेबल एमसीक्यू टाइप आंसर इज़ बी। इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें आपको जो ऑप्शन सही हैं उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेस करना है ताकि ये सेलेक्ट हो जाए ये वाला आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, दे ऑल वर डिफरेंट। तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद में सारे ऑप्शंस देखने हैं, और उसमें भी आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, नो टू यस पे जाना है। सबसे पहले जो आंसर्स नहीं हो सकते हैं उस पर आप क्रॉस करो, और फिर बाद में जो करेक्ट आंसर है उस तक पहुंचो, ताकि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस 99% सही हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि फटाफट क्वेश्चन पढ़ा और थोड़ा सा अगर आप उनको करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है तो उसको फटाफट क्लिक करके आगे निकल जाते हैं। तो ये कभी कभी अपने लिए हो सकता है कि आपको 0 मार्क्स भी दिला दें। इस वजह से सारे एमसीक्यू जितने भी 4 ऑप्शंस हैं उनको सबको अच्छे से देखना है, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 2।
द किंग प्रोमिस्ड टू सेंड टू द वुंडेड मैन, किंग ने प्रोमिस किया वो जो घायल व्यक्ति था उसके पास में क्या भेजने के लिए किंग ने प्रोमिस किया। हिज ओन डॉक्टर, यस ये हो सकता है। हिज सर्वेंट्स, ये भी हो सकता है। हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, यस किंग ने वो जो घायल व्यक्ति था उसके पास में क्या भेजने के लिए कहा था, उसके खुद के नौकर और डॉक्टर को भेजने के लिए कहा था। नन ऑफ दिस, ये नहीं है। तो सुटेबल आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, द किंग वेंट टू सी द हर्मिट इन, राजा हर्मिट से मिलने के लिए गया था कहाँ पर और किस तरीके से गया था। द किंग वेंट टू सी, यहाँ पर सी का मतलब क्या है, टू मीट, मिलना। द किंग वेंट टू सी द हर्मिट इन, जो किंग जो था, राजा जो था, हर्मिट से, साधु से, सन्यासी से जो मिलने गया था वो किस वे में गया था। सिंपल क्लोथ्स, सिंपल कपड़ों में गया था, ड्रेस में गया था, यस। इन केव, गुफा में मिलने के लिए गया था, नो। इन केज, पिंजरे में मिलने के लिए गया था, नो। इन ए हरी, वो जल्दबाजी में गया था, नो। द करेक्ट आंसर इज ए। द किंग वेंट टू सी द हर्मिट इन ए सिंपल क्लोथ्स, सिंपल क्लोथ्स पहनकर किंग हर्मिट से मिलने के लिए गया। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज, हर्मिट के अकॉर्डिंग, साधु के अनुसार, सन्यासी के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है वो कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, अर्ली मॉर्निंग वाला, नो। तो यहाँ पर अपने को आंसर देना हर्मिट के अकॉर्डिंग, हर्मिट के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है। फ्यूचर, नो। पास्ट, नो। नाउ, यस। अभी, नाउ यानी अभी, अभी का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है हर्मिट के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, द किंग डग द बेड्स, द किंग डग, डग का मतलब क्या होता है, खोदना। डिग, डग, डग, DIG ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और DUG ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। डिग, डग, डग, खोदना। और बेड्स का मतलब क्या है, BEDS, बेड्स का मतलब होता है क्यारियाँ। स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, प्लांट उगाने के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है उसको हम कहते हैं बेड्स, BEDS। द किंग डग द बेड्स, किंग ने क्यारियाँ खोदी। क्यों खोदी किंग ने, राजा ने। आंसर्स देखते हैं हम। टू पास टाइम, टाइम पास करने के लिए, नो। टू गेट हिज आंसर्स, उसके आंसर्स पाने के लिए, यस ये हो सकता है। और सी ऑप्शंस देखते हैं हम, बिकॉज ही लव्ड गार्डनिंग, गार्डनिंग उसको अच्छी लगती थी, नो। टू हेल्प द हर्मिट, तो उसका जो मेन पर्पस था वो गया तो आंसर पाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जब गया और हर्मिट को जब क्यारियाँ खोदते हुए देखा तब उसके मन में क्या आया था कि हर्मिट की हेल्प करूँ। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, टू हेल्प द हर्मिट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है। द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, वो पर्सन जिसके साथ में आप हैं एट प्रेजेंट टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट में उसके साथ में है, वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, यस ये हो सकता है। द पर्सन यू आर लविंग विथ, जिसे आप पसंद करते हैं वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, नो। द पर्सन यू आर हेल्पिंग, जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, नो। द पर्सन यू एन आर अगो, मतलब इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो आप उससे 1 घंटे पहले मिले हो, नो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जिस आप पर्टिकुलर मोमेंट पे जिस पर्सन के साथ में हैं वो पर्सन आपके लिए
मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 7, द वुंडेड मैन वॉज, वुंडेड मैन का मतलब क्या होता है? वुंडेड का मतलब होता है घायल, वुंडेड मैन घायल व्यक्ति कौन था? देखते हैं। एन एनिमी ऑफ द हर्मिट, हर्मिट का शत्रु था, साधु या फिर सन्यासी का शत्रु था। नो। अ फ्रेंड ऑफ द किंग, किंग का फ्रेंड था। नो। एन एनिमी ऑफ द किंग, किंग का एनिमी था, शत्रु था। यस। और ए फ्रेंड ऑफ द हर्मिट, हर्मिट का फ्रेंड था। नो। तो यहाँ पर सुटेबल आंसर इज एन एनिमी ऑफ द किंग, किंग का शत्रु था वो घायल व्यक्ति। द वुंडेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग। क्वेश्चन नंबर 8, सी द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है? पास्ट वाला? नो। प्रेजेंट? यस, प्रेजेंट टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। फ्यूचर? नो। ऑल ऑफ द अबव? नो। द करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम? प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हर्मिट। क्वेश्चन नंबर 9, द किंग ड्रेस्ड द वुंड्स ऑफ, राजा ने किसके घाव को की ड्रेसिंग की? तो आंसर्स देखते हैं हम। हिज गार्ड? नो। हिज हॉर्स? नो। द हर्मिट? नो। द बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था उसके घावों की ड्रेसिंग की थी किसने? किंग ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, द किंग ड्रेस्ड द वुंड्स ऑफ द बियर्डेड मैन। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द बियर्डेड मैन? बियर्डेड मैन कौन था? बियर्ड का मतलब क्या होता है? BEARD, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी और बियर्डेड का मतलब होता है दाढ़ी वाला। तो द बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति, दाढ़ी वाला पर्सन। हु वॉज द बियर्डेड मैन? बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शंस देखते हैं हम। फार्मर था? नो। मैजिशियंस था? नो। द एनिमी ऑफ द किंग? यस, किंग का एनिमी था, शत्रु था, राजा का शत्रु था। सेंट, संत था? नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हु वॉज द बियर्डेड मैन? बियर्डेड मैन कौन था? द एनिमी ऑफ द किंग। क्वेश्चन नंबर 11, सी क्वेश्चन नंबर 11, द बियर्डेड मैन वॉज, द बियर्डेड मैन कौन था? वापस सेम, लगभग सेम क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। द बियर्डेड मैन वॉज, द बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति था। ऑप्शंस देखते हैं। किंग्स स्वॉर्न एनिमी, किंग्स स्वॉर्न एनिमी, यस, राजा का शत्रु था। स्वॉर्न का मतलब क्या होता है? स्वेयर, स्वोर, स्वॉर्न, कसम खाना। तो ऐसा व्यक्ति था वो बियर्डेड मैन जिसने कसम खाई थी राजा को मारने के लिए। तो वो क्या हो गया? स्वॉर्न एनिमी, मतलब कसम खाया हुआ एनिमी था, शत्रु था राजा का। गार्ड ऑफ द किंग? नो। फ्रेंड ऑफ द किंग? नो। रिलेटिव ऑफ द किंग? नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, किंग्स स्वॉर्न एनिमी। क्वेश्चन नंबर 12, हु wanted टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस? हु wanted, हु मतलब कौन, कौन चाहता था 3 क्वेश्चंस का के आंसर्स कौन चाहता था? तो इसमें चैप्टर में क्लियरली रिटन है कि 3 क्वेश्चंस के आंसर्स किसको चाहिए? किंग को चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। और एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है वन हु स्टडीज स्टार्स, जो स्टार होते हैं उनकी स्टडी करने वाले को कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमर, या फिर हिंदी में कहें तो खगोल शास्त्री, वन हु स्टडीज द स्टार्स। टीचर, एस्ट्रोनॉमर की बात नहीं की गई है चैप्टर में, टीचर की बात नहीं की गई है और साइंटिस्ट की बात नहीं की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ किंग। किंग चाहता था, राजा चाहता था कि 3 क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिले। क्वेश्चन नंबर 13, द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर, जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला पर्सन था, उसने किसके लिए डिमांड की
क्या चाहता था वो बियर्डेड मैन? इनिशियल रूप में प्रॉपर्टी चाहता था, नो। मनी चाहता था, नो। मिल्क चाहता था, नो। वाटर, यस। घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और हर्मिट और राजा के पास में, और राजा ने उसकी ड्रेसिंग की, और उसके बाद में जैसे उसको होश आया तो बियर्डेड मैन ने सबसे पहले उससे क्या मांगा? मुझे पीने के लिए कुछ दो। तो राजा उसके लिए वाटर लेके आया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर वाटर। क्वेश्चन नंबर 14, What were the three questions of the king? राजा के 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे? What is the right time to begin something? किसी भी काम को स्टार्ट करने का सबसे राइट टाइम कौन सा है? यस, ये भी था क्वेश्चन। Which people should he listen to? किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए? यस। What is the most important thing for him to do? कौन सा काम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए? यस, ऑल ऑफ द अबव, यस। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ऊपर वाले ए बी सी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ द अबव, ऊपर वाले सारे सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, द किंग हैड डन हिम रॉन्ग एज। अब यहाँ पर हिम किसके लिए आया है? बियर्डेड मैन के लिए। द किंग हैड डन बियर्डेड मैन रॉन्ग एज। राजा ने बियर्डेड मैन के साथ में क्या गलत किया था? ही हैड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। यस, वो उसने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। ही हैड किल्ड हिज ब्रदर। यस, राजा ने उसके ब्रदर को भी मार दिया था। बोथ ए एंड बी, यस, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। ही किल्ड हिज सिस्टर, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ एंड ए एंड बी। राजा ने उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी और उसके ब्रदर को भी मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, What did the king do to meet the hermit? What did the king do? राजा ने क्या किया हर्मिट से मिलने के लिए? Left his horse with his bodyguard. बॉडीगार्ड के साथ में उसके हॉर्स को छोड़ दिया था रास्ते में। Yes. Went on alone. अकेले गया था। Put on ordinary clothes. साधारण कपड़े पहने थे उसने। पुट ऑन मतलब पहनना, ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब सिंपल क्लोथ्स। यस, ऑल ऑफ द अबव, यस, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज मोस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द आंसर्स ऑफ द हर्मिट। द आंसर्स ऑफ द हर्मिट, हर्मिट के जो आंसर्स थे वो सेटिस्फाइड द किंग, किंग को सेटिस्फाइड कर दिया उन आंसर्स ने। यस। कन्फ्यूज द किंग, नो, कन्फ्यूज नहीं किया। अम्यूज द किंग, किंग को आश्चर्य में डाल दिया, नो। फेल्ड टू सेटिस्फाई द किंग, राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए वो आंसर्स, नो, ये भी सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, द आंसर्स ऑफ द हर्मिट सेटिस्फाइड द किंग। हर्मिट ने जो आंसर्स दिए थे उन आंसर्स ने किंग को सेटिस्फाइड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 says, How did the king serve the wounded man? किंग ने घायल व्यक्ति को सर्व कैसे किया, किस तरीके से हेल्प की किंग ने घायल व्यक्ति की? रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। उसके तब तक ड्रेसिंग करता रहा जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं गई। यस, करेक्ट ऑप्शन है। ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। फ्रेश वाटर लेके आया और वुंडेड मैन को दिया। यस, ये भी किया था राजा ने। वॉश्ड एंड कवर्ड हिज वुंड विद हिज हैंडकरचीफ। उसके रुमाल से उसको कवर किया घाव को। यस, ये भी किया था। और ऑल ऑफ द वो, यस, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आपको क्या करना है, हैबिट डेवलप करनी है कि सारे ऑप्शंस को एक बार देखना है, फिर आंसर देना है
और अगर आप जल्दबाजी में रहते हैं तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही लगा और आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सभी ऑप्शंस आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम टू। द किंग सेंट मैसेंजर्स, किंग ने मैसेंजर्स को भेजा अपने साम्राज्य में, किसके लिए? एन्जॉय वेकेशंस, कि वेकेशंस जो छुट्टियां हैं वो एन्जॉय करो। नो। फाइंड एनीवन टू आंसर टू हिज क्वेश्चन, कि मेरे जो 3 क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स जो दे सके उन व्यक्तियों को ढूंढ के लेके आओ। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड द हर्मिट, हर्मिट को ढूंढने के लिए भेजा, मैसेंजर्स को नो। प्रॉमिस टू पे ए लार्ज सम ऑफ मनी, हाँ ये बाद में था, इसके पर्पस ये था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज बी। फाइंड एनीवन टू आंसर टू हिज क्वेश्चंस, तो द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम टू फाइंड एनीवन टू आंसर टू हिज क्वेश्चंस। राजा ने मैसेंजर्स को भेजा अपने किंगडम में, किसके लिए? उन व्यक्तियों को ढूंढने के लिए जो उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 20। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस टू। किंग अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहता था। बी द वाइजेस्ट किंग, सबसे बुद्धिमान किंग होने के लिए। अब इसका आंसर्स जो देना है अपने को चैप्टर के अकॉर्डिंग देना है, चैप्टर में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर सेलेक्ट करना है। टू बी वेल्दी, धनवान होने के लिए। नो। टू अवॉइड फेलियर, यस, असफलताओं से बचने के लिए वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहता था। अवॉइड सक्सेस, सक्सेस को अवॉइड करने के लिए नहीं, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए चाहता था, अवॉइड करने के लिए नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अवॉइड फेलियर। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस टू अवॉइड फेलियर, फेलियर से बचने के लिए, असफलताओं से बचने के लिए वो 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 21। द रिप्लाई टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, जो राजा का फर्स्ट क्वेश्चन था उसका रिप्लाई क्या था? किसके अकॉर्डिंग? द रिप्लाई अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू वाइज मैन। जो वाइज मैन ने या फिर लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या क्या दिया था? टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल, यस, टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए कहा था लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम स्टार्ट करने का सबसे राइट टाइम क्या है? तो इसके आंसर्स में लोगों ने क्या क्या आंसर दिए थे? टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल, टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए कहा था, यस। टू अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, फुलिश प्लेजर्स को अवॉइड करने के लिए कहा था, यस। प्लेजर मतलब होता है आमोद प्रमोद या फिर आनंद, फुलिश तरीके से जो आनंद लिया जाता है उसको अवॉइड करने के लिए कहा था, यस। टू फॉर्म ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनाने के लिए कहा था, यस। तो और ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। द रिप्लाई टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द किंग प्रोमिस्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी, किंग ने प्रोमिस किया अ लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़ा अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस किया, टू एनीवन हु वुड आंसर हिज, किसको? जो उसके आंसर्स दे सके। कितने क्वेश्चन के आंसर? 1 क्वेश्चन, नो। 3 क्वेश्चंस, यस। 2 क्वेश्चन, नो। 4 क्वेश्चन, नो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। द किंग प्रोमिस्ड a large sum of money to anyone who would answer his 3 questions। तो यहाँ पर क्या है? किंग ने उन पर्सन को एक बहुत बड़ा अमाउंट देने का प्रॉमिस किया जो उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 23। द किंग वॉज विद द आंसर्स ही रिसीव्ड, तो इसके
ब्लैंक स्पेस में कौन सा सुटेबल ऑप्शन आ सकता है? द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ही रिसीव्ड। यस, राजा को जो आंसर्स मिले थे लोगों के द्वारा उससे सेटिस्फाइड नहीं था राजा। सेटिस्फाइड, सैड, हैप्पी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ही रिसीव्ड। राजा को जो आंसर्स मिले थे उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24। सम वाइज मैन एडवाइज्ड द किंग टू गो टू द। कुछ वाइज पर्सन ने राजा को एडवाइस दिया कहाँ जाने के लिए? रॉयल एस्ट्रोलॉजर, शाही ज्योतिषी के पास में जाने के लिए? नो। एक्रोबेट्स के पास में जाने के लिए? एक्रोबेट्स का मतलब क्या होता है? कलाबाज, जो कलाकारी दिखाता है उसको अपन इंग्लिश में रोप वॉकर भी कहते हैं। जो रस्सी के ऊपर चलता है उसको हम कहते हैं एक्रोबेट। उसके पास जाने के लिए कहा था? नो। मैजिशियंस के पास में जाने के लिए कहा था? यस। कुछ वाइज पर्सन ने राजा को कहा कि आप मैजिशियन के पास में जाओ, मैजिशियंस आपको आंसर दे देंगे आपके 3 क्वेश्चंस का। नन ऑफ दीज नो। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सम वाइज मैन एडवाइज्ड द किंग टू गो टू द मैजिशियंस। तो कुछ वाइज पर्सन ने राजा को एडवाइस किया कि आप मैजिशियंस के पास में जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू। राजा ने मैसेंजर्स को भेजा अपने किंगडम में, साम्राज्य में, किसके लिए? फेच वाइज मैन को ढूंढने के लिए? नो। अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। उन लोगों के लिए रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए जो उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सके। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन? नो। लुक फॉर द वाइज हर्मिट? नो। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स भेजे गए पूरे साम्राज्य में, किसके लिए? टू अनाउंस ए रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु कुड आंसर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर दे सके। क्वेश्चन नंबर 26। द हर्मिट लिव्ड इन ए। हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल। द हर्मिट लिव्ड इन ए जंगल विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जंगल में रहता था और उस जंगल को कभी भी वो नहीं छोड़ता था, वहाँ से कभी भी नहीं जाता था। क्वेश्चन नंबर 27। सम वाइज मैन सेड दैट द किंग शुड हैव ए काउंसिल ऑफ। कुछ वाइज पर्सन ने कहा कि राजा को रखना चाहिए काउंसिल। किसकी काउंसिल रखनी चाहिए? किसकी परिषद रखनी चाहिए राजा को? एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिषी की परिषद रखनी चाहिए? नो। मिनिस्टर्स की? नो। वाइज मैन? यस, करेक्ट ऑप्शन इज वाइज मैन। सम वाइज मैन सेड दैट द किंग शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को कुछ बुद्धिमान लोगों की काउंसिल रखनी चाहिए ताकि वो टाइम पर उसको सजेस्ट करते रहे। क्वेश्चन नंबर 28। द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ। द किंग डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया किसकी एडवाइस लेने के लिए? एट लास्ट राजा ने डिसाइड किया कि वो हर्मिट की सजेशन लेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस। काउंसलर्स की सजेशन? नो। मिनिस्टर्स की? नो। एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिषी की सलाह? नो। अ सर्टेन हर्मिट? यस। द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। एक सर्टेन हर्मिट की एडवाइस लेने के लिए डिसाइड किया राजा ने। क्वेश्चन नंबर 29। द हर्मिट रिप्लाइड टू द किंग्स क्वेश्चन। हर्मिट ने राजा के जो क्वेश्चंस थे उस पर रिप्लाई किया। आफ्टर द मैन बीफ्रेंडेड हिम। आप मतलब जो वुंडेड मैन था, घायल व्यक्ति था, उसने राजा को फ्रेंड बना लिया था। उसके बाद में हर्मिट ने रिप्लाई किया था राजा के क्वेश्चंस का।
यस, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हर्मिट ने कभी भी रिप्लाई नहीं किया, नेवर, नो, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आफ्टर द डिगिंग वर्क, हर्मिट ने अपने खोदने का काम फिनिश होने के बाद में जवाब दे दिया, नो। इमीडिएटली, तुरंत जवाब दे दिया, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द हर्मिट रिप्लाइड टू द किंग्स क्वेश्चंस आफ्टर द मैन befriended हिम। हर्मिट ने राजा को उसके 3 क्वेश्चंस का जवाब दिया। कब दिया? जब वुंडेड मैन ने, बियर्डेड मैन ने राजा को अपना फ्रेंड बना दिया। क्वेश्चन नंबर 30। द हर्मिट वॉज वाइडली नोन फॉर हिज, हर्मिट जाना जाता था किसके लिए? रूडनेस, अपने रूखेपन के कारण, नो। विजडम के कारण जाना जाता था हर्मिट, यस। हिज इल टेम्पर, बुरे स्वभाव के कारण, नो। स्ट्रेंथ के कारण, नो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। द हर्मिट वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी। तो जो हर्मिट था, साधु या सन्यासी जो था, अपने विजडम के कारण जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 31। वाई वॉज द मैन रिवेंजफुल? वाई वॉज द मैन रिवेंजफुल? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। रिवेंजफुल मतलब बदला लेने के लिए वो क्यों बदला लेना चाहता था। यहाँ पर मैन किसके लिए आए हैं? बियर्डेड मैन के लिए, कि वो बियर्डेड मैन, घायल पर्सन, रिवेंज यानी बदला क्यों लेना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिप्लेस द किंग, वह राजा को रिप्लेस करना चाहता था, नो। बिकॉज ही वॉज पावरफुल, वो पावरफुल था इसलिए रिवेंज लेना चाहता था, नो। बिकॉज द किंग सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि राजा ने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, इसकी वजह से वो रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। येस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज मोस्ट सुटेबल आंसर। वाई वॉज द मैन रिवेंजफुल? बिकॉज द किंग सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि किंग ने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, इसकी वजह से वो बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 32। द किंग यूज्ड टू सी नो वन बट, सॉरी, द हर्मिट यूज्ड टू सी, हर्मिट मतलब जो साधु या सन्यासी जो था, वो देखा करता था या मिला करता था उन लोगों से। किन लोगों से? यहाँ पर सी का मतलब क्या है? टू मीट। द हर्मिट यूज्ड टू सी नो वन बट द रिच, धनवान लोगों से मिलता था वो, नो। द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स से, मंत्रियों से मिलता था, नो। द किंग, किंग से मिलता था, नो। सिंपल पर्सन, यस। जो हर्मिट जो था केवल सिंपल लोगों से ही मिलता था, ना तो धनवान लोगों से मिलता था, ना मिनिस्टर से मिलता था, ना किंग से मिलता था, केवल सिंपल पर्सन से मिलता था। इसकी वजह से जो राजा तो था, सिंपल क्लोथ्स पहनकर हर्मिट के पास में गया था। क्वेश्चन नंबर 33। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है अपने को। तो यहाँ पर थॉट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? THOUGHT, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन स्पेलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। कंप्लीट दिस लाइन, इस लाइन को कंप्लीट करना है। ही वुड फेल, ही कहाँ किसके लिए आया है? किंग के लिए। ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा। और ये 3 क्वेश्चंस चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ही वुड नेवर फेल, वह कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। द वाइज मैन विश्ड टू गेट, जो वाइज मैन जो थे उन्होंने क्या पाने के लिए इच्छा की थी? द ट्रेजर बरीड अंडर द टेम्पल, टेम्पल के नीचे जो खजाना था वो पाने के लिए, नो। हैंडसम सम ऑफ मनी, एक अच्छा अमाउंट पाने के लिए इच्छा की थी, यस। सम अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा सा अमाउंट पाने के लिए, नो। द लैंड ओन्ड बाय द किंग, राजा की ज़मीन पाने के लिए, नो। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द वाइज मैन विश्ड टू गेट अ हैंडसम सम ऑफ मनी, तो वाइज मैन जिनको बुलाया था राजा ने
3 क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो वो क्या इच्छा रख रहे थे कि उनको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्लीट दिस लाइन। इस लाइन को कंप्लीट करना है। द किंग देयरफॉर सेंट, किंग ने इसलिए भेजे थे। किसको भेजे थे? किंग ने हॉर्स को भेजा था? नो। सोल्जर को भेजा था? नो। मैसेंजर्स को भेजा था? यस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स। किंग ने मैसेंजर्स को भेजा था, संदेशवाहकों को भेजा था अपने किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 37, यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। सेट द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे स्पेड लेने दो। स्पेड का मतलब क्या है यहाँ पर? फावड़ा, जिससे खोदा जाता है, और मुझे तुम्हारी जगह पर काम करने दो। हु इज़ यू इन द अबाउ एक्सट्रैक्ट। इन लाइनों में यू वर्ड किसके लिए आया है? यू वर्ड किसके लिए आया है? तो यहाँ पर यू वर्ड आया है हर्मिट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, यू रेफर्स टू द हर्मिट। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या था अकॉर्डिंग टू द वाइज मैन और पीपल। लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन का क्या क्या जवाब दिया था। तो सबसे पहले तो अपने को मालूम होना चाहिए सेकेंड क्वेश्चन क्या था राजा का। सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को राजा को सुनना चाहिए या किन लोगों को वैल्यू देनी चाहिए। तो लोगों का आंसर क्या था वो देखते हैं अपन ऑप्शंस में। द सोल्जर्स, ये भी लोगों ने जवाब दिया था। डॉक्टर्स, यस। प्रीस्ट, पुजारी, यस। ऑल ऑफ द अबाउ। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो लोगों ने ये सारे जवाब दिए थे सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 39, नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी सेवा करूँगा आपके सबसे वफादार सेवक के रूप में, सर्वेंट के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे सन्स, मेरे बेटों को भी मैं आदेश दूंगा कि वो भी आपकी सेवा करें लाइफ टाइम। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द अबाउ लाइन्स, ये लाइन्स किसने कही? तो ये लाइन्स किसने कही? वी ऑल नो दैट एन इंजर्ड बियर्डेड मैन, जो घायल दाढ़ी वाला जो पर्सन था, उसके ये लाइन्स हैं कि मैं आपकी लाइफ टाइम सेवा करूंगा और मेरे बच्चों को भी मैं ऑर्डर दे के जाऊँगा, आदेश दे के जाऊँगा कि वो भी आपकी सेवा करें। ये लाइन्स घायल बियर्डेड मैन ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीज। सीज का मतलब क्या है? 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस वाले चैप्टर से लिया गया है। और सीज का मतलब क्या है? SEIZE। सीज का मतलब क्या है? टुक बाई फोर्स, टुक बाई फोर्स, फोर्स से ली गई, ज़बरदस्ती ली गई या फिर फोर्स से ली गई कोई चीज़। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। राजा के थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर था अकॉर्डिंग टू द वाइज मैन और पीपल। लोगों के अनुसार राजा के थर्ड वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था, मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या क्या दिया था लोगों ने। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या था राजा का। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, राजा के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कौन सा है करने के लिए। तो लोगों ने क्या क्या जवाब दिया होगा? सी द ऑप्शंस। रिलीजियस वर्शिप, कि आप पूजा पाठ करो, फाइटिंग करो, साइंस पे ध्यान दो, ऑल ऑफ द अबाव। यस, लोगों ने ये सारी बातें कही थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबाव। क्वेश्चन नंबर 42, हियर कम्स समवन रनिंग, हु सेड दीज लाइन्स।
कोई यहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा है। ये लाइन किसने कही थी? तो यहाँ पर चैप्टर में क्लियर मेंशन है कि ये लाइंस किसने कही थी? हर्मिट ने कही थी। उस साधु ने, सन्यासी ने कही थी कि कोई यहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43। What was the hermit doing when king reached? हर्मिट क्या कर रहा था जब राजा आया? ईटिंग फूड, खाना खा रहा था। डगिंग ग्राउंड, ग्राउंड को खोद रहा था। यस। क्लीनिंग, साफ सफाई कर रहा था। नो। वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को पानी दे रहा था। नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डिगिंग ग्राउंड। जब राजा आया हर्मिट के पास में, तब हर्मिट क्या कर रहा था? डिगिंग ग्राउंड, ग्राउंड को खोद रहा था। क्वेश्चन नंबर 44। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स को भेजा गया किंगडम में, अब साम्राज्य में। क्यों भेजा गया? सी द ऑप्शंस। टू फेच वाइज मैन, वाइज मैन को ढूंढने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए। हाँ, ये कुछ हद तक दोनों करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन भी देखते हैं हम। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, ये तो नहीं, मैसेंजर्स को इस पर्पज से नहीं भेजा गया था। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, उन लोगों के लिए एक रिवॉर्ड अनाउंस करना जो राजा के क्वेश्चंस का जवाब दे दे। तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज डी। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन हैं? तो इसके ऑथर हैं लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय, ये इसके ऑथर का नेम है। तो आपको चैप्टर का नेम एंड ऑथर का नेम लर्न होना चाहिए। तो ये हमारा जो पेपर है ऑनलाइन टेस्ट वो कर दिया हमने। तो लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो सबमिट वाला बटन है इस पर आपको प्रेस करना है और आपका ऑनलाइन टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो जस्ट प्रेस ऑन सबमिट बटन, और ये सबमिट बटन पर प्रेस कर दिया है और ये अपना पेपर कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में आपको स्कोरिंग दिख जाएगी। ये आपके 45 में से 44 क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है और 98% हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। यहाँ पर हमारे को आंसर शीट मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमने रॉन्ग प्रेस कर दिया था, कौन सा आंसर रॉन्ग प्रेस कर दिया था। वो रेड इंक में आ जाएगा आंसर। लेट्स सी। यस, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? जस्ट ए मिनट। यस, द वाइज मैन विश्ड टू गेट, वाइज मैन क्या पाना चाहते थे? हैंडसम सम ऑफ मनी, एक अच्छा अमाउंट पाना चाहते थे। ये करेक्ट ऑप्शन है। और बाय मिस्टेक हमने क्या प्रेस कर दिया था? सम अमाउंट ऑफ मनी, ये रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से ये डिस्कस किया था हमने पहले, लेकिन रॉन्ग प्रेस हो गया था। तो यहाँ पर क्या है? द वाइज मैन विश्ड टू गेट हैंडसम सम ऑफ मनी, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।